व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, हमारे को क्या मिला था कि जो एफ एल होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ एफ एल को, इसका मतलब बताओ बॉडी किस पे है, बॉडी रेस्ट पे थी और जो फ्रिक्शन लग रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी। ठीक है, एक बार यहाँ बताता हूँ दोबारा, ये कर रहा हूँ। अगर बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, हमने फोर्स लगानी शुरू कर दी लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन लग रही है वो कौन सी लग रही है, लिमिटिंग लग रही है, उसको एफ एल बोलते हैं। तो एफ एल प्रोपोर्शनल टू एन आ गए यहाँ पे। अच्छा, उसके बारे में मैंने आपको बोला कि इसको हटा करके लगाना है इक्वल का साइन और एक लगना है कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर लिखना है म्यू इनटू एन, और म्यू को ही हम क्या बोलेंगे, म्यू को ही हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट है, जो म्यू है वो क्या है बेटे, कांस्टेंट है। नाम देखो इसका, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां से अगर मैं म्यू निकालता हूं तो एन चला जाएगा एफ एल के अपोन में, तो म्यू आ गया एफ एल अपॉन एन। तो इसकी डिफाइन भी कर दूंगा यहां से मैं, क्या डिफाइन आ गई इसकी, कि वो रेशियो बन गई, क्या बन गई, रेशियो किस किस की, ऊपर है एफ एल, एफ एल का नाम क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल डायरेक्शन, ये रेशियो तो बन गया हमारे पास। अच्छा, ये किस किस पे डिपेंड करेगा उसके बारे में बात की गई है, तो ये डिपेंड करेगा बेटे नेचर कैसा है सरफेस का, मटेरियल कैसा है सरफेस का। म्यू की वैल्यू हमारे को हर न्यूमेरिकल में अलग अलग गिवन होगी, हमें नहीं पता कि उस वक्त क्या सरफेस है और उसमें क्या वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, म्यू का मतलब हो गया जो दो जैसे यहाँ पर दो सरफेस पड़े हुए हैं, ये जो दो सरफेस हैं, अगर ये दोनों सरफेस बेटे रफ है मान लो, तो इसकी म्यू की वैल्यू अलग होगी। अगर यही दोनों सरफेस कैसे हो जाएं, स्मूथ हो जाएं, उसमें म्यू की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, और अगर परफेक्टली स्मूथ हो जाए तो म्यू की वैल्यू 0 भी कर देंगे। म्यू कितना कर देंगे, 0। अगर सरफेस कैसा हुआ, परफेक्टली स्मूथ अगर हुआ तो म्यू 0 भी कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, म्यू में एक चीज और सुनते जाओ, अगर कोई बॉडी, इसी में ही एक बात और बता देता हूं आपको मैं, कि अगर कोई बॉडी आ जाती है मोशन में, अगर कोई बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो बताओ फ्रिक्शन का नाम क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, उसको हम काइनेटिक बोल देंगे। तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो मैं लिख दूंगा एफ के प्रोपोर्शनल टू एन, एफ के फिर इक्वल, फिर म्यू लगा दो, यहाँ पर एन लिख दो, यहाँ से अगर मैं म्यू निकालता हूँ तो वो एफ के अपॉन एन बन जाएगा, ये भी नोट कर लो, सेम फॉर्मूला। टॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन, प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, टेंशन T is applied, टेंशन कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन, टेंशन अगर 8 न्यूटन हो जाए, बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड, अभी ब्लॉक चल दिया, क्या चल पड़ा, रेस्ट पे है कि मोशन में है, कौन सा फ्रिक्शन लग गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो, एफ एस बोल दो। ठीक है, यहाँ इसने स्टैटिक बोला हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एल। अच्छा, उसके बाद यहीं तक की बात कर लो पहले, उसके बाद तो चलने लग जाएगा ये। इसका निकालो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ तक की बात का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ एल प्रोपोर्शनल क्या होता है, एन, एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू का नाम क्या लिखूं, म्यू एस लिख दें, क्योंकि इसने बोला है बेटे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं बोलता तो मैं म्यू रहने देता, अभी इसने बोल दिया है तो मैं म्यू को म्यू एस लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कर दो शुरू। देखो 8 न्यूटन लगा रहे हैं, बॉडी चल नहीं रही, रुकी हुई है, फॉर्मूला मेरा इस हिसाब से चला गया, फॉर्मूले में मेरे को चाहिए एफ एल कितना है, तो एक्शन का रिएक्शन लगा दो, अगर ये 8 थी तो एफ एल भी कितनी होगी 8, तो ये तो 8 हो गया बेटे, इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन चाहिए मेरे को,
तो देखो ना n चाहिए, mg पता है कितना है mg 20 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे को n चाहिए, एक्शन रिएक्शन बना देंगे इसको हम, तो जितना n है उतना mg के बराबर है, तो कितना आ जाएगा ये 20, μs निकाल दो। हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ो फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ 4n मतलब 4 न्यूटन बोल दूं, 4 न्यूटन कीप द ब्लॉक मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स ही लगाऊं तो इससे बॉडी कैसे आ जाएगी बेटे, मोशन में आ गई और ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। और याद करो मैंने बता भी रखा है आपको कि मोशन में कम फ्रिक्शन लगती है, पता है ना बात, ये रेस्ट पे ज़्यादा लग रही थी ग्राफ के हिसाब से, तो वही यहाँ पर था कि 8 न्यूटन तक इसको चला नहीं पा रहा, लेकिन जब ये बॉडी मोशन में आ गई तो कितनी फोर्स ज़्यादा है, मतलब चल जाएगी हमारे पास 4 न्यूटन भी इसको चला देगा बॉडी को, ठीक है। अच्छा ये 4 है बेटे, मोशन में बॉडी आ चुकी है। और फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा फॉर्मूले से पहले ये जो एफ एल लिखा है मैंने यहाँ पे, ये एफ एल क्या बन जाएगा बेटे, एफ के बन जाएगा, सही का। फॉर्मूले पे आ जाओ, एफ के प्रोपोर्शनल टू एन, दिमाग में फिट कर लो बस फॉर्मूला, एफ के प्रोपोर्शनल टू एन। उसके बाद इसको हटा करके क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन, साथ में क्या लगाएंगे म्यू के इंटू एन, पता लग गया ना म्यू के क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो निकालना भी यही है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको म्यू के निकालनी है बेटे, म्यू के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बात है। बी का जो मास है, इसका जो वेट लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड, mg जो बन जाएगा ना। बताओ बी का मास कितना है 5 kg, तो बताओ ये mg कितना आंसर आएगा 50 आंसर आएगा बेटे इसका, तो 50 न्यूटन तो ये लग गया, ये बी का आ गया, आ गया समझ। अच्छा अब एक बार क्वेश्चन पढ़े देखो, ए का मास हमको दे रखा है 10, ए का मास 10 है, बी का कितना है 5, एक ऊपर ब्लॉक रखा है सी जिसका मास हमको नहीं पता, राज ऊपर हमने ब्लॉक रखा है सी जिसका मास हमको नहीं पता, जिसने ना ए को स्लिप होने से रोक दिया। मतलब हो क्या रहा होगा पहले देखना, अगर सी नहीं होता तो क्या हो रहा होता, अगर यहाँ सी का मास नहीं होता, ये पुली से लगा रखी है, ये बी लगा रखा है, बी ने इसको नीचे खींचा तो ए सारा स्लिप हो गया, ठीक है ना, वो नीचे गिर जाता। लेकिन हमने सी को रखा और सी रखते ही ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, विच में स्टॉप, रुक गया। अब कुछ सीन समझ आ रहा है, ये रुक गया है, अगर ये रुक गया है तो एफ कौन सी, एफ कौन सी, एफ एस बोल दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ है, ठीक है ना, यहां तक तो बात क्लियर हो रही है। अच्छा अगर ये एफ एस आ गई मान लो मेरे पास, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ बेटे एक बड़े आराम से, एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन का, एफ एस इक्वल टू बताओ म्यू इंटू एन, म्यू कौन सा, म्यू एस लिख दूं इसको मैं, क्योंकि हमको देखो ध्यान से 0.2 गिवन है, 0.2 को म्यू एस लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखूंगा सिर्फ म्यू लिख दूं, ऐसे चलने दूं, चलो लिखो एफ एस आ गया म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अच्छा तुम्हारा काम एन पता करना, लो देखो डायग्राम देखो ध्यान से, एन कैसे पता करें, एन कैसे पता कर सकते हैं, देखो जी सी पड़ा हुआ ए के ऊपर, अगर मैं इन दोनों का मास जोड़ दूं है बेटे, इनका मास अगर मैं जोड़ दूं तो ये इकट्ठे मिलकर के नीचे क्या लगा रहे होंगे, नीचे लगा रहे होंगे वेट अपना, दोनों मिलकर के, लेकिन क्या लगा रहे होंगे वेट, और इसका जो वेट है वो इसके एन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ एन कितना आएगा, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, ठीक है ना, ध्यान से करते हैं तो क्वेश्चन लग जाएगा पता सब कुछ आराम से, सोचो ध्यान से, एन किसके बराबर आना चाहिए, अगर एक मास होता तो मैं इंटू जी कर देता, अब दो मास हैं, दोनों को मैं प्लस करूंगा इंटू जी कर दूंगा। बताओ ए और सी में किस किस का मास पता है आपको, ए का कितना है 10, सी का मास नहीं पता, एम मान ले, इंटू लगा लो जी, ये देखो लगा पता, वही तो हम करते आ रहे बेटे,
एन कैसे निकल रहा है, एन इक्वल टू एम जी होता है। सिंगल बॉडी का एम होता तो मैं एम लिखता, दो बॉडीज दिख रही है मेरे को तो मैंने दोनों को प्लस नहीं कर दिया, ठीक है। इस एन को ऊपर पुट करते हैं तो बताओ एफ एस कितना आ रहा है, म्यू एस ब्रैकेट में 10 प्लस एम इंटू जी, रखें वैल्यूज वगैरह, रखो। म्यू एस कितना है 0.2 को लिख लो 2/10, यहां कर दो 10 प्लस एम, ब्रैकेट नहीं खोल रहे अभी, स्मॉल जी की वैल्यू 10, कर दो कटिंग, सही है। कितना आ गया जी, एफ एस इज इक्वल टू कितना 20 प्लस 2m, ठीक है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना। कोई डाउट तो नहीं चल रहा है यहाँ तक, ये वही कर रहा हूँ जो मैंने पहले कर लिया, हमारे प्रीवियस नॉलेज है। अब करते हैं आगे, इस क्वेश्चन में क्या होने जा रहा है। देखो सोचो ध्यान से, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, सुपोज करो एफ एस है, सुपोज कर रहा हूं 10 न्यूटन, तो टी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इक्वलेंट अपोजिट फोर्स तभी रेस्ट पे आएगी, दो ऑप्शन आते हैं, रेस्ट का या यूनिफॉर्म मोशन का। अभी मैं बोल रहा हूँ रुका हुआ है, रुका क्यों होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा तभी रुका होगा। इसका मतलब बेटे मेरे पास जो एफ एस है ना, जो एफ एस है, तुम लिखो, इसके बाद लिख लेना, एफ एस लिख लो इक्वल टू किसके बराबर, टी के बराबर लिख लो। हाँ जी, एफ एस बेटे किसके बराबर, टी के बराबर, ठीक है। ध्यान से, एफ एस मेरे को पता लग गया, अच्छा अब टी नहीं पता, सोचो टी कहां से निकालें, टी निकालेंगे सेकंड बॉडी से। ये देखो ना, रस्सी एक ही थी, एक ही स्ट्रिंग थी, एक ही स्ट्रिंग में एक टेंशन, तो ऊपर का टी और नीचे का टी बराबर होने चाहिए, होने चाहिए ऐसे। तो मैं यहां अगर लिखूं कि फॉर मास बी, बी मास के लिए जो टी है वो कितनी है बेटे, टी कितनी है 50, बिल्कुल सही, पहले निकाल चुके हैं। लग गया सबको पता, कर दो सोल्व, क्या रहेगा इसका, कुछ भी नहीं। फॉर ट्रॉली बाजू, ट्रॉली की नेट फोर्स कितनी, नेट फोर्स m इंटू ए, m 20 इंटू ए, सही है। नेट फोर्स किसकी वजह से मिल रही है बेटे, हाँ एक्सेलरेशन की वजह से, बिल्कुल एक्सेलरेशन में लिख दिया बेटे, तो नेट फोर्स आ गई ना। अभी नेट फोर्स कौन बना रहा है, डायग्राम देखो ना यार, आगे फोर्स कितनी पीछे फोर्स कितनी, है ना। इसको आगे कौन लेके जा रहा है, ट्रॉली को, टी, और बैक साइड कौन लग रहा है, फ्रिक्शन एफ के, दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है बेटे, माइनस होंगे हमेशा, ठीक है। किस में से क्या माइनस होगा, टी माइनस एफ के, इट इज इक्वल टू 20, तो फिर देखो सिंपल सी बात तो है, हमेशा हम लोग यही तो करते हैं। कनेक्टेड मोशन में यही किया बेटे हमने, कनेक्टेड मोशन याद करो, उसमें ए आ रही थी, जिधर ए आ रही थी उधर फोर्स ज्यादा ले ली, दूसरी कम ले ली मैंने, वही तो कर रहा हूँ बेटे। होगी बात क्लियर, यहां तक आगे बढ़ते रहो। एफ के प्रोपोर्शनल टू बोलो एन, ये लगाना हर बार लगना, हर क्वेश्चन में लग जाना है। अच्छा फिर बताओ मुझे, एफ के इक्वल टू क्या लिखूं, म्यू के इंटू एन लिख दिया मैंने, सही है, शाबाश। अब बताओ एन कितना, इसकी एन नहीं तुम्हें दिख रही क्या, एन कितना, जितना इसका वेट, ठीक है, वेट कितना 20, जी लगाना पड़ेगा, खाली 20 से काम नहीं चलेगा बेटे, 20 इंटू जी, ये लगेगा ना पूरा। अब देखो कुछ गिवन है, एफ के की वैल्यू बताओ, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, हाँ म्यू के बोल रहा हूँ, म्यू के कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04, इसको लिख लो 4/,
100 इंटू 20 इंटू 10, सही है। कितना आ गया? इसको लिख लो 8 और इसे पुट कर दो यहाँ पे, ये बन गई इक्वेशन। t माइनस एट इज इक्वल टू 20 a, इक्वेशन 1 बना दो मेरा, अभी 1 बना लो इसको, लगी बार पता। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, जितनी एक्सेलरेशन से ट्रॉली आगे जा रही थी उतनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी तो नीचे आ रहा था। अब तुम एक इक्वेशन इसकी बना दो, बताओ क्या बनेगी। तरीका पता क्या होता है बेटे? तरीका क्या होता है? नेट फोर्स कितनी, तरीका सुनो, नेट फोर्स कितनी 3a, बिल्कुल सही। ये गिवन है, नहीं भी गिवन होता तुम्हारे को दिमाग चलाना था, m इंटू ए करके, m 3 किलो था यहाँ पे, a था, ठीक है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? डायग्राम देख के बताओ। वेट एंड टेंशन, दो बातें हैं ना यहाँ पे, वेट भी है टी भी है, दोनों को तो लिखोगे आप, किसमें से क्या माइनस करें? मतलब यहां पर मैं लिख दूं 30 माइनस टी, नंबर डाल दो 2, बन गया क्या नहीं? आप एक काम कर दो, एडिंग 1 एंड 2 कर दो, पहले ए आ जाएगा फिर टी आ जाएगा, बस आंसर।